हेलो क्लास। आज हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें हम लोग फोर्स रिजोल्यूशन और मोमेंट दोनों का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो फोर्स रिजोल्यूशन मेथड से हम लोग जो क्वेश्चन लगाए थे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिकम्पोज कर लेते हैं, उसके बाद हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं कि वो रिजल्टेंट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट में उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ रहा है टोटल और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है टोटल। ठीक है, ये कब यूज़ करते हैं? जब नंबर ऑफ फोर्स जो है वो 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, कोप्लेनर हो और वो नंबर ऑफ फोर्सेज जो है वो 3 से ज़्यादा हो। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि सारे फोर्स को रिजॉल्व करके हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और किसी एक फिक्स पॉइंट से हमको ये देखना है कि वो रिजल्टेंट जो है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लाई करता है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन है a horizontal line ABCD a क्वेश्चन है a horizontal line ABCD measuring 9 meter is acted upon by forces of magnitude 400, 600, then 400 and 200 Newton at a point A, B, C and D. At a point A, B, C and D respectively. With downward direction. With downward direction. These points are so located that these points are so located at that AB equals to BC equals to CD equals to 3 meter. The line of action of forces are inclined at 90 degree, 60 degree, 45 degree and 30 degree respectively. ठीक है, विथ AB ना लिखें, AD लिखें, विथ AD। ठीक, मेक कैलकुलेशन for the magnitude
for the magnitude position and direction of the resultant. Direction of the resultant. ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको क्या कहा गया है, ए बी सी डी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, उसका टोटल लेंथ जो है वो 9 मीटर का है। जो ए बी सी डी लेंथ है वो 9 मीटर का है। ठीक, एक्टेड अपॉन द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इस लाइन के ऊपर फोर्स लग रहा है कितना, 400 न्यूटन, 600 न्यूटन, 400 न्यूटन और एक 200 न्यूटन, यानी 4 फोर्स लग रहा है। उसका मैग्नीट्यूड ये है, 4 फोर्स लग रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड ये है। एक का 400 न्यूटन, दूसरे का 600 न्यूटन, तीसरे का 400 न्यूटन और चौथे का 200 न्यूटन। एट ए पॉइंट ए बी सी डी, किस किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा है 400 न्यूटन, पॉइंट बी पे एक्ट कर रहा है 600 न्यूटन, पॉइंट सी पे एक्ट कर रहा है 400 न्यूटन और पॉइंट डी पे एक्ट कर रहा है 200 न्यूटन का। ठीक है, और सारे फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं वो लोकेटेड कहाँ पे हैं, इस तरीके से लोकेटेड हैं। ठीक, ताकि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी है और वो 3 मीटर के बराबर है। ठीक है, और फोर्स का जो अलाइनमेंट है, फोर्स का अलाइनमेंट है वो प्योरली ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। उसका अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एक फोर्स जो है, जो पहला फोर्स है वो 90 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से, दूसरा 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, तीसरा 45 डिग्री एंगल बना रहा है और चौथा जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है एडी से। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब हमको पता क्या करना है कि टोटल रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। देन फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। देन हमको पोजीशन डिसाइड करना है कि वो ए बी लाइन में जो एडी लाइन बन रहा है, उस एडी लाइन पे वो कहाँ पे लाई कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एडी लाइन पे कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक फिगर बना के भी समझा देते हैं। एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, वो क्या है, ए बी सी डी। तो ये है ए, ये है बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। ठीक है, 4 पॉइंट है। ठीक है, एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका लेंथ 9 मीटर का, यानी टोटल लेंथ जो है वो 9 मीटर है। ठीक, फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड का 400, 600, 400, 200 एट ए बी सी डी। ठीक है, सारे पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। ए पे कितना लग रहा है, वो लग रहा है 400 न्यूटन, बी पे कितना लग रहा है 600 न्यूटन, सी पे कितना लग रहा है 400 न्यूटन। ठीक है, और डी पे कितना लग रहा है 200 न्यूटन। ठीक है, अब ये सारे फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल बना रहा है। कितना, जो ए है वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, बी जो है वो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, सी पॉइंट पे 45 डिग्री बना रहा है।
ठीक है, और डी पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब एक लाइन ये लिखा गया है सारे फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 3, यानी ये सारे लेंथ जो है वो बराबर है, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है 3 के, यानी ये टोटल लेंथ जो हुआ ये 3-3 मीटर का है। ठीक है, ये 3-3 मीटर का है। अब हमको क्या जानना है कि सारे फोर्स का जो है वो रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और पोजीशन। ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका हमको क्या क्या जानना है, पोजीशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको नोट करना हो नोट कर लो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मिटाते हैं ताकि बोर्ड खाली हो जाए कुछ, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का फिगर एक यहाँ हम बना देते हैं। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए
सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करें, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग और एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स। तो इसको हम ब्रेक करते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स में। तो समेशन ऑफ एफ एक्स बताता है कि सारे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, अच्छा फोर्स कितना है, ये 400 न्यूटन है, ये 600 न्यूटन है, ये 400 न्यूटन है और ये 200 न्यूटन है। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट को ऐड करें तो ये आया सबसे पहला फोर्स 400 cos 90 प्लस 600 cos 60 प्लस 400 cos 45 प्लस लास्ट फोर्स 200 cos 30 ये सारे कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फोर्स का समेशन। ठीक है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ये cos 90 जीरो होता है, cos 90 डिग्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 600 cos 60 300। ठीक है, क्यों, क्योंकि cos 60 का वैल्यू जो है, cos 60 का वैल्यू जो है वो 1/2 है। फिर नेक्स्ट 400 cos 45, ये आया 282.85। ठीक है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 और लास्ट 200 cos 30, यह आया 173.21। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ठीक है, इन सबको ऐड कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, सारे फोर्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन। तो क्या हुआ, 600 cos 60 प्लस 400 cos 45 प्लस 200 cos 30, ये आया 756.05 न्यूटन। ठीक है, ये आया 756.05 न्यूटन। ठीक है, इसी तरीके से हम ऐड करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट को, इसी तरीके से हम ऐड करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट को। तो समेशन ऑफ एफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान रहे हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका समेशन क्या होगा, 400 cos 90 नहीं sin 90 sin 90 प्लस 600 sin 60 प्लस 400 sin 45 प्लस 200 sin 30। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन। तो ये sin 90 इक्वल्स टू 1 होता है, sin 90 इक्वल्स टू 1। ठीक है, sin 60 इक्वल्स टू क्या होगा, √3/2। sin 45 का वैल्यू क्या होगा,
1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ऐड करते हैं तो साइन 90 ये हो जाएगा डायरेक्ट 400 पूरा, प्लस साइन 60 600 साइन 60 ये आया 519.62 प्लस 400 साइन 45 ये आया 282.85 प्लस साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है तो ये सीधे 100 हो गया। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमको वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 400 साइन 90 प्लस 600 साइन 60 प्लस 400 साइन 45 प्लस 200 साइन 30 ये आया 1302.46 न्यूटन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन है और ये वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और ये हो गया वर्टिकल। हमको रिजल्टेंट चाहिए तो क्या करना होगा? रिजल्टेंट चाहिए होगा तो क्या करना होगा? रूट अंडर समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 756.05 का स्क्वायर प्लस 1302.46 का स्क्वायर। तो R इक्वल टू क्या आएगा? 756.05 स्क्वायर प्लस 1302.46 का स्क्वायर रूट अंडर आंसर। तो ये आया 1506 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आया 1506 न्यूटन। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है और अलोंग द लाइन ये ए पॉइंट से ये रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे इस लाइन ए बी सी डी के लाइन में हम ये पता करना है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है या किस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन पता कर लेते हैं, फिर उसके बाद
पता करेंगे पोजीशन। ठीक है, ठीक है। तो अब रिजल्ट पता हो गया, तो हमको डायरेक्शन पता करने के लिए क्या होता है, मान लेते हैं कि वो अल्फा एंगल बना रहा था, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में कितना फोर्स लग रहा है, समेशन ऑफ एफ वाई, और बेस में समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ वाई क्या है, 1302.46 डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल 756.05। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, 3002.46 डिवाइडेड बाई 756.05। ठीक है, tan इनवर्स ये आया 17227। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स 1.7227, tan इनवर्स आंसर। थ्री 02.46 डिवाइडेड बाई 756.05, tan इनवर्स आंसर ये आया अल्फा इक्वल टू 59.8657। इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, यानी रिजल्टेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल से अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 59.8657 हम इसको लिख सकते हैं 60 कह दें, या अगर इसको कम रिजॉल्व करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ठीक है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है 1506 न्यूटन, और उसका एंगल है 59.86। ठीक है, तो 50 ये 1500 न्यूटन इसी लाइन के अलाउंग कहीं लग रहा होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो 59.86 एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, अब हमको पता करना है, अब मेन चीज आ रहा है, अब हमको क्या पता करना है कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है वो इस लाइन के अलाउंग, इस लाइन के अलाउंग ए बी सी डी लाइन के अलाउंग इस लाइन पे कहाँ पे लग रहा है, ए पॉइंट पे लग रहा है, या ए और बी के बीच में लग रहा है, या बी और सी के बीच में लग रहा है, या सी और डी के बीच में लग रहा है, आखिर में वो रिजल्टेंट फोर्स लग कहाँ रहा है। ठीक है, इसका सारे फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो कहाँ एक्चुअल में लगेगा, ताकि इस सारे फोर्स के इक्विवेलेंट वो काम करे। ठीक है, वर्क करे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसके आगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, और रिजल्ट जो है वो हम लोग एक जगह नोट करते हैं। सारे का रिजल्ट जो है वो हम एक जगह नोट करते हैं। इसका
समीशन ऑफ एफ एक्स आया है क्या 756.05 न्यूटन। समीशन ऑफ एफ वाई आया है क्या 1302.46 न्यूटन। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या आया है 1506 न्यूटन। ठीक है, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आया है वो है अल्फा इक्वल्स टू 59.87 डिग्री। ठीक है, ये सारा रिजल्ट हम लोग नोट कर लिए हैं। अब इसके आगे हम मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे और बताएंगे कि वो फोर्स जो है वो एक्चुअल में कहाँ लग रहा है, एक्चुअल में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है या कहाँ लगेगा। ठीक है, तो हमको इसमें क्या करना है, ठीक है, हमको इसमें क्या करना है कि वर्टिकल कंपोनेंट को लेना है। ठीक है, अगर हम कहें कि वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है 1302.46 न्यूटन। ठीक है, तो हम ए पॉइंट से कहीं से ले रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ए से एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, ठीक है, और हम सारे वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन इनटू एक्स कर देंगे तो ये एक मोमेंट मिल जाएगा। इक्वल टू क्या करेंगे, सारे फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट का इंडिविजुअल वर्टिकल कंपोनेंट को हम मोमेंट में लिखेंगे और इक्वेट करेंगे। जब इक्वेट करेंगे तब हमको पता चलेगा कि एक्स का वैल्यू क्या है। इक्वेशन लिखते हैं, जल्दी क्लियर होगा। मान लेते हैं कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते क्या होता, तो वो अलोंग द लाइन फोर्स लगता, हम मोमेंट नहीं लिख सकते थे, मोमेंट इक्वेशन नहीं लिख सकते थे। सारे फोर्स का या इसका अगर हम इसको अगर यूज करते तो सारे कंपोनेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल में मोमेंट लिखते, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो जीरो होता। ठीक है, अलोंग द लाइन लग जाता तो वो जीरो हो जाता, फिर ये सारा टर्म ही जीरो हो जाता, मतलब कोई आंसर नहीं मिलता। इसलिए हमको वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट लिख के वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है इन सारे फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ए से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, सारे फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ए से एक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो हम मोमेंट अबाउट ए लिख रहे हैं। ठीक है, मोमेंट अबाउट ए लिख रहे हैं। ठीक है, वो जीरो होना चाहिए, मोमेंट अबाउट ए लिख रहे हैं वो जीरो होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा, क्या होगा 1302.46 इंटू एक्स। ये हो गया सारे फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट। अब इंडिविजुअल लेंगे, इंडिविजुअल एक एक फोर्स को लेंगे, तो ये 400 इंटू 400 साइन 90 इंटू जीरो। जीरो मतलब कि अगर ए पॉइंट से हम फोर्स को ले रहे हैं तो ए पॉइंट पे लगने वाला फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो ही होगा। अगर ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं और ए पॉइंट पे ही फोर्स लग रहा है तो ए और जो फोर्स है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो होगा। प्लस 600 साइन 60 इंटू 3, यानी ए से इसका डिस्टेंस, इस फोर्स का डिस्टेंस 3 है, वर्टिकल कंपोनेंट इंटू ए पॉइंट से उसका डिस्टेंस, प्लस 400 साइन 45 इंटू 6, यानी वर्टिकल कंपोनेंट इंटू ए से सी का डिस्टेंस, प्लस 200 साइन 30 डिग्री इंटू 9, यानी
वर्टिकल कंपोनेंट इस 200 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट इनटू ए से डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सारे वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन, सारे वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन, और हम मान लिए हैं कि ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ए से एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, ए से एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, इक्वल टू, अब इंडिविजुअल सारे वर्टिकल फोर्स को 400 साइन 90, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इसका, इंटू ए से इस फोर्स का डिस्टेंस 0। फिर नेक्स्ट टर्म 600 साइन 60 वर्टिकल कंपोनेंट, और ए से बी का डिस्टेंस 3। ठीक, फिर तीसरा 400 साइन 45 इंटू ए से सी का डिस्टेंस 400 साइन 45, ये बता दिया वर्टिकल कंपोनेंट, इंटू साइन इंटू 6 यानी ए से सी का डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट 200 साइन 30, 200 साइन 30 वर्टिकल कंपोनेंट इंटू ए से डी का डिस्टेंस 9। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 1302.46 इंटू एक्स, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो ही लिख देते हैं सीधे। ठीक है, प्लस क्या होगा इसका, 600 साइन 60 इंटू 3, ये आया 1558.85, प्लस अब इसका 400 साइन 45 इंटू 6, यह है कितना, 1697.06, प्लस ये टर्म, तो ये 1/2 हो गया, 100 इंटू 9, 900। ठीक है, एक बार चेक करते हैं हम लोग, कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है। ये टर्म जीरो हो गया, फिर उसके बाद 600 साइन 60 इंटू 3, ठीक है, ये भी टर्म सही है। फिर 400 साइन 45 इंटू 6, हाँ ये भी टर्म सही है। फिर 200 साइन 30 इंटू 9, ठीक है, ये सारे टर्म्स सही आए हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 1302.46 इंटू एक्स इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लें तो 900 प्लस 1697.06 प्लस 1558.85, ये टोटल आया 4155.91। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो 4155.91 डिवाइडेड बाई 1302.46 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, डिवाइडेड बाई 1302.46, ये क्या है, 3.19 मीटर, यानी x का वैल्यू क्या आया, 3.19 मीटर। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं हम। इसको नोट कर लो, फिर कंक्लूड करते हैं।
चलो इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रहा है सबको? ठीक है, अब जब हमको x पता चल गया, यानी ये जो है ए पॉइंट से 3.1 मीटर डिस्टेंस पे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है और कितना एंगल बना रहा है वो 59.87। ठीक है, तो अगर फिगर के माध्यम से, अगर फिगर से हम एक्सप्लेन करें तो हम बता रहे हैं कि ये ए पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ यहां लग रहा है, कितना 1506 न्यूटन। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 59.87 डिग्री। ठीक है, और ए से ये कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, वो है 3.19 मीटर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन है कि जितने भी, इसको मिटा दें या रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसको अगर देखें तो ये पूरा फोर्स सिस्टम को अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमको ये वैल्यू मिल रहा है, यानी ये पूरे फोर्स सिस्टम में जो, इस पूरे फोर्स सिस्टम में जो वर्क हो रहा है वो बराबर है इसके। ठीक है, वो बराबर है इसके। अगर इस फोर्स सिस्टम में 4 फोर्स लगे हुए हैं, चारों अलग अलग एंगल पे हैं, चारों का डिस्टेंस जो है वो एक पॉइंट से ए पॉइंट से अलग अलग है, तो इस पूरे फोर्स सिस्टम की वजह से जो वर्क हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, वो बराबर होगा इसके। ठीक, तो वो कितने डिस्टेंस पे है, आर जो है वो 3.19 मीटर ए से डिस्टेंस पे है, एंगल 59.86 बन रहा है, और रिजल्टेंट का वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो है वो 1506 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, यानी अगर हम कहें ये फोर्स सिस्टम बराबर है ये फोर्स सिस्टम के, तो कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट हमको मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से मोमेंट का यूज़ भी कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं हम लोग मोमेंट इक्वेशन भी लिखते हैं। अभी इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे फर्दर देखेंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या और किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो अभी इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।